क्यों बनाना चाहते हैं ओपी राजभर बहन मायावती को प्रधानमंत्री? कारण जानकर आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है कि हाल ही में ओपी राजभर इनका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल हुआ। अपनी बयान को लेकर हमेशा से ही चर्चाओं में बने रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर, इनका फिर से एक बयान आया है, जिस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा, उसके बाद में इस पूरे मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करो, जाओ सब लोग उसके यहाँ। अखिलेश जी जाएं, नीतीश जी जाएं, ममता जाएं, केजरीवाल जाएं, सोनिया जाएं, जाके मायावती जी से कहें कि हम लोग आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं, आप तैयार रहिए, गठबंधन शुरू किया जाए। सब लोग लामबंद हैं। नीतीश जी कहें कि हमको बना दो, कांग्रेस कहेगी सोनिया राहुल हमको बना दो। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, ओपी राजभर का यह कहना है कि बहन मायावती जी इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए, और जितने भी विपक्षी दल है, जो तमाम विपक्षी दल इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सीधा सीधा बहन मायावती जी से मिलना चाहिए और मिलकर उन्हें यह आग्रह करना चाहिए कि बहन जी आप खड़े हो जाइए, आप आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिया, नीतीश कुमार को कहा, इतना नहीं तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ में सोनिया गांधी को भी कहा कि तमाम जो राजनीतिक दल है, ये विपक्षी दल एक हो जाए और एक होकर बहन मायावती जी से मिले और उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार साबित करे। इस देश के अंदर में दलित समाज को लगातार उनके हक अधिकारों से और तमाम इन बड़े पदों से वंचित रखा गया है, लेकिन यह एक आश्चर्यजनक होगा कि जब इस देश का एक दलित प्रधानमंत्री बन जाता है। और यही ओपी राजभर ने अपने बयान से सीधा सीधा कहा है, और बहन मायावती को साफ तौर पर उनकी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि बहन मायावती को आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए। आपको बता दें कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ओपी राजभर लगातार अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही चर्चाओं में रहते हैं, और ऐसा उन्होंने इसलिए भी कहा जिसके लिए लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका यह मानना है कि समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं लगातार वो उनका संबंध ओपी राजभर का देखने को मिलता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी से हाल ही में उनका लगातार संबंध देखने को मिलता है। ऐसे में जिस प्रकार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर में खास तौर पर काम कर रही है, अभी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी हो, दोनों पार्टियों का आजमाने के बाद में अभी कहने के ओपी राजभर इनके पास में विकल्प बचा हुआ नहीं, और इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी में कहने के उनकी एक अच्छी दावेदारी हो सकती है। शायद बहुजन समाज पार्टी से उनका गठबंधन भी हो सकता है, और इसलिए आए दिन इस प्रकार के बयान वो लगातार देते रहते हैं। और ऐसे में एक दूसरा तौर पर अगर हम देखा जाए तो इस प्रकार के बयानों के माध्यम से वो सुर्खियों में भी बन जाते हैं, और इसीलिए शायद इस प्रकार के बयान ओपी राजभर के माध्यम से लगातार आते रहते हैं। जिस प्रकार उन्होंने ये बात की, अगर इस बात के अंदर में अगर थोड़ी भी सच्चाई हो, या इस बात को सच मान लिया जाए कि ओपी राजभर के माध्यम से जो बात कही गई है कि तमाम जो विपक्षी दल है ये अगर एक हो जाएंगे और बहन मायावती जी को अगर भारत का प्रधानमंत्री पद का दावेदार अगर बना दिया जाए, तो आखिर क्या होगा। बता दें कि तमाम तरह की इस देश के अंदर में जो विचारधाराएं चल रही है, जो इस देश के अंदर में समता मूलक समाज और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, इसको निस्ताबूद करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र राम राज्य को तब्दील करने के लिए लगातार इस देश के अंदर में काम कर रही है। इस देश के अंदर में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये कहने के इस देश के अंदर में लगातार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी साबित कर रहे हैं। पिछले 2 बार ये प्रधानमंत्री पद रह चुके हैं, लेकिन इनकी टक्कर में पूरे भारत के अंदर में विपक्षी दल के माध्यम से अगर कोई चेहरा देखे या इनका तजुर्बा अगर देखे बहन मायावती जी का, तो ये कहने के देखने को नहीं मिलता। अगर बात करेंगे कांग्रेस को, तो कांग्रेस के अंदर में जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मनुवादी मीडिया साबित करने में लगातार लगा हुआ है। ऐसे में उनके तजुर्बे की बात करें तो कहने बहन मायावती जी की तुलना में वो कहने के सामने नहीं बैठते। इसी के साथ साथ तमाम अगर दूसरे भी राजनीतिक दलों के बारे में अगर बात करें, तो उनका भी जो राजनीतिक करियर रहा या फिर उनका तजुर्बा रहा, वो कहने के प्रधानमंत्री मोदी के साथ में मेल नहीं खाता। जहां पर अगर प्रधानमंत्री मोदी की भी अगर बात की जाए, तो वो बहन मायावती जी के अनुभव के आधार पर भी कहने के कमतर हमको दिखाई देते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ये प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के अंदर में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी साबित की। और आपको बता दें कि बहन मायावती जी के बारे में अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश ये पूरे भारत का सबसे बड़ा वो प्रदेश
प्रदेश है और ऐसे प्रदेश की 4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी है, जिसके तौर पर लगातार शासन प्रशासन भी इस प्रकार उन्हें चला के दिखाया जिसको लोग आज भी याद करते हैं कि उनका मानना है कि कानून का राज अगर कहीं रहा तो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में रहा। और जो तमाम तरीके से ओपी राजभर के माध्यम से जो बयान दिया गया है, इस बयान के चलते अगर थोड़ी भी सच्चाई इन तमाम चीजों के अंदर में अगर हो जाती है तो एक आश्चर्यजनक परिणाम पूरा भारत देखेगा और पूरा भारत देखेगा कि आखिर किस प्रकार देश के अंदर में लोकतंत्र को जीवित रखा जाता है और कानून का राज चलाया जाता है। ओपी राजभर के इस बड़े बयान को लेकर क्या आपका मानना है? प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।